नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंतर्गत कॉलेज चॉइस करते समय आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, कहाँ कहाँ पर आपको गलती नहीं करना जिससे बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपको मालूम है कि पीजीटी भर्ती के अंतर्गत 12 विषयों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और शेष जो 11 विषयों के परिणाम बचे हुए हैं वो भी शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे। और आपको इस समय जो है इंटरव्यू लेटर अपने डाउनलोड करना है। तो इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने से पहले आपको 2 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा कॉलेज चॉइस का। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड होगा। तो कॉलेज चॉइस करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यही चीज़ें आपको बताने वाले हैं। और इसके बाद भी जो टीजीटी भर्ती के रिजल्ट आने हैं उसमें भी आप लोगों को कॉलेज चॉइस के लिए विकल्प दिया जाएगा। हालांकि टीजीटी भर्ती में इंटरव्यू नहीं होना, लेकिन कॉलेज चॉइस का आपको मौका ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों भर्तियों के लिए टीजीटी और पीजीटी में आपको इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो आप लोगों की नियुक्तियाँ होंगी टीजीटी और पीजीटी की, तो ये उन स्कूलों में होंगी जो कि सरकारी नहीं होते हैं, ये एडेड विद्यालय होते हैं। इनको अशासकीय विद्यालय कहते हैं, यानी अशासकीय माध्यमिक विद्यालय होते हैं। इनमें एक प्राइवेट मैनेजमेंट होता है। ठीक है, प्राइवेट मैनेजमेंट मतलब प्राइवेट कोई एक आदमी होता है जो आपके विद्यालय का, जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होनी है वहाँ का प्रबंधक होता है। ठीक है, हालांकि प्रबंधक की भी एक कमेटी होती है, लेकिन जो मेन होता है वो प्रबंधक ही होता है। ठीक है, और प्रबंधक के अंडर में ही देखा जाए तो ये सारे टीचर्स रहते हैं। जैसे आप चयनित होकर के जाएंगे अपने विद्यालय तो वहाँ पर आपको प्रबंधक के थ्रू ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत बहुत क्या कहूँ मैं, ज़्यादातर जो प्रबंधक होते हैं आपके ज्वाइनिंग में पैसों की मांग करते हैं कि जो है हम ज्वाइनिंग कराने में इतना रुपए लेंगे। ठीक है, वो हर विद्यालय के अलग अलग हो सकता है। मोस्टली जो है इसमें लेते पैसे नहीं लेते हैं, बहुत सारे लेते भी हैं। तो हम ये फ़िलहाल आपको नहीं बता सकते कितना पैसा किस स्कूल में लगेगा या नहीं लगेगा, वो तो आपको कॉलेज में जाने पर ही पता चलेगा। ठीक है, तो किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, जब आप कॉलेज चॉइस का विकल्प साइट पर देखेंगे, जैसे लॉगिन करेंगे आप पोर्टल पर, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके सामने कॉलेज चॉइस का ऑप्शन आ जाएगा। अब बहुत से अभ्यर्थियों का ये प्रश्न होता है कि क्या कॉलेज जो है चॉइस हम एक ही ज़िले से कर सकते हैं या क्या हम आसपास के अपने 2 ज़िलों को चूज़ कर सकते हैं, वहाँ के क्या एक कितने कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो हम आपको इसमें ये क्लियर करना चाहेंगे कि जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद पोर्टल पर जाएंगे जो कॉलेज चॉइस संबंधित पेज पर, तो वहाँ पर आपको जो आपकी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी से संबंधित, उस विषय से संबंधित सारे कॉलेज आपको दिखेंगे। अभी अगर देखा जाए तो बहुत से अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कि सर कॉलेज की लिस्ट भेज दीजिए। तो कॉलेज की लिस्ट चयन बोर्ड नहीं जारी करता है। जब कोई कैंडिडेट लॉगिन करेगा अपने रोल नंबर से अपने और ओटीपी के थ्रू, तभी आपको कॉलेज लिस्ट देखने को मिलेगी। ऐसे सार्वजनिक पब्लिकली कोई दूसरा नहीं देख सकता है। ठीक है, जिस कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया हुआ सिर्फ वही कॉलेज लिस्ट देख पाएगा। ठीक है, तो आपको जो कॉलेज लिस्ट देखी वो उसमें आपका विषय होगा और आपका जो है आपकी कैटेगरी होगी, वही कॉलेज आपको देखेंगे जहाँ जहाँ पर वैकेंसी खाली है। तो आप पूरे स्टेट से किसी भी ज़िले में कॉलेज का अपना जो विकल्प है वो चुन सकते हैं। यानी चाहें तो आप एक कानपुर में कॉलेज लीजिए, एक फतेहपुर में ले लीजिए, एक उन्नाव में ले लीजिए, एक कानपुर देहात में ले लीजिए, प्रयागराज में ले लीजिए। इस तरीके से आप कॉलेज चुन सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि एक कैंडिडेट को 5 कॉलेज के विकल्प देना होता था, यानी एक कैंडिडेट अधिकतम 5 कॉलेज ही चुन सकता है। ठीक है, लिस्ट से। तो हो सकता है इस बार इसमें कुछ चेंजमेंट हो जाए तो वो सारी चीज़ें आपको जो है पोर्टल पर दिखेंगी। तो अगर 5 कॉलेज का विकल्प आपके सामने आता है कि आप अधिकतम 5 जो कॉलेज है उनका ही विकल्प दे सकते हैं, तो आप विकल्प देने से पहले उनको देख लीजिए कौन कौन से कॉलेज आपके ज़िले में या आपके आसपास के ज़िलों में खाली हैं, या जहाँ पर आप ज्वाइनिंग लेते हैं वहाँ पर खाली है। उनको पेपर पर नोट कर लीजिए। ठीक है,
और कम से कम आसपास के 8-10 जिले नोट कर लीजिए, अधिकतम 5 कॉलेज नोट कर लीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें कॉलेज चॉइस करते समय, ठीक है। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि उन कॉलेजों में आपको, अगर आप वहाँ पर जाने में सक्षम हैं, जैसे सपोज करो आप कानपुर से हैं और कानपुर में सपोज करो आपके 5 कॉलेज मिल गए या 4 कॉलेज कानपुर में मिल गए, 1 कॉलेज बाहर मिल रहा है, या 2 कॉलेज कानपुर में, 1 कॉलेज उन्नाव में या फतेहपुर में मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करिए, अगर आप जाने में सक्षम हैं तो वहाँ पर जा कर के वहाँ के जो मैनेजर हैं, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे एक बार बात कर लीजिए। हालांकि मैनेजर तो आपको शायद ना मिल पाए, प्रिंसिपल जरूर कॉलेज में मिल जाएंगे, कि आपके कॉलेज में क्या सर इस विषय की सीट खाली है, इसमें कोई विवाद वगैरह तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि अध्याचन गलत चला गया हो और वहाँ पर सीट ही ना खाली हो, ठीक है। तो ऐसे सभी कॉलेजों में जा कर के एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि वाकई में वहाँ पर कोई सीट खाली है या नहीं खाली है, उस विषय की, उस कैटेगरी की, ताकि जब आप बाद में जाएं वहाँ पर ज्वाइनिंग करने तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आप लोग जानते होंगे कि सैकड़ों ऐसे छात्र हर भर्ती में निकलते हैं जहाँ पर चयन बोर्ड से उनकी ज्वाइनिंग तो दे दी जाती है, लेकिन जब वो कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज से उनको पता चलता है कि उस विषय की, उस कैटेगरी की वहाँ पर कोई सीट ही नहीं है, या तो वहाँ पर हो सकता है विवाद चल रहा हो, हाई कोर्ट में कोई मैटर हो, ठीक है, या अन्य कोई कारण हो सकता है, या हो सकता है प्रमोशन में पद भर गया हो। इस तरीके से कई सारे मामले आते हैं और आखिरकार टीजीटी पीजीटी में चयनित होने के बाद भी अभ्यर्थियों को भटकना पड़ता है। और भटकना कितना पड़ता है, इसे कोई एक समय लिमिट नहीं है कि आपको 2 महीने भटकना पड़ेगा, 4 महीने भटकना पड़ेगा। यहाँ तक जब देखा जाए तो 2013 वाले जो चयनित अभ्यर्थी थे उनका भी समायोजन पिछले साल किया गया है, 2020-21 में किया गया है। तो लंबा एक वक्त लग सकता है, उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। बहुत से लोग तो दूसरी भर्ती में चयनित हो जाते हैं और फिर जा करके दूसरी जगह ज्वाइन कर लेते हैं, उसका सपना ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो उनसे बचने के लिए आप पहले कॉलेज में जा करके एक बार बात कर लीजिएगा कि आपके विषय की सीट वहाँ पर खाली है या नहीं खाली। अगर खाली है तो अच्छी बात है। उसके बाद आप पोर्टल पर जा करके उन कॉलेज को सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप जाने में आप सक्षम नहीं हैं तो किसी जो आपका रिलेटिव अगर कोई आसपास रहता है तो उनसे आप लोग पता करवा लीजिएगा। ये हर साल ऐसी समस्याएं आती हैं, इस वजह से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टॉप मेरिट में हैं, सब कुछ ठीक है, आपका चयन हो गया, कॉलेज मिल गया, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद ऐसी स्थिति ना आए, उससे बचने के लिए अगर आप कॉलेज चॉइस करने से पहले थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे 1-2 दिन, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई हर्ज नहीं होगा, बाद में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये काम आपको करना ज़रूरी है, कंपलसरी नहीं है, बाकी अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि एडेड कॉलेजों में ऐसे भी विद्यालय होते हैं जो जिला पंचायत के अंतर्गत जो है संचालित होते हैं, नगर पंचायत के अंतर्गत संचालित होते हैं, या नगर निगम के अंतर्गत संचालित होते हैं, या नगर पालिका के अंतर्गत संचालित होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके ज़िलों में ऐसे विद्यालय हैं तो आप प्रेफरेंस उन्हीं कॉलेजों को दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो एक तरीके से यहाँ पर मैनेजर होता है वो जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, या नगर पंचायत का जो मेन होता है वहाँ उनके अध्यक्ष होते हैं। तो आपका थोड़ा सा जो है क्या मेंटली जो प्रेशर रहता है एक प्राइवेट मैनेजमेंट का, वो थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। जैसे कानपुर की बात करें तो कानपुर में नगर निगम इंटर कॉलेज है और बहुत सारे कॉलेज होते हैं, मैं किसी एक कॉलेज का नाम नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आपको उन कॉलेजों को विकल्प मिलता है आपके सामने, तो वहाँ पर वो कॉलेज में आपको थोड़ा सा जॉब करते हुए थोड़ा सा आसानी रहेगी, आप फ्री रहेंगे, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पर जो मैनेजर होता है उसका थोड़ा सा प्रेशर रहता है। मैंने बहुत सारे विद्यालयों में देखा है इस तरीके का प्रेशर थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो अगर आप इस जो मैंने कॉलेज बताया ये कॉलेज मिल जाते हैं तो ये आपकी कॉलेज एक तरीके सरकारी जैसे कॉलेज होते हैं ये, तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि एक चीज़ इसमें आपको डीमेरिट कह सकते हो या एक इसकी कमी कह सकते हो कि जिला पंचायतों के जो कॉलेज मैंने बताया आपको और जो नगर पंचायत के कॉलेज बताए अभी, इनको निकाय के कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। ये लोकल निकाय होते हैं, उनके कॉलेज होते हैं। तो फिलहाल अभी 2021 में यहाँ पर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है अभी बंद कर दी गई है।
तो अगर आप इन कॉलेजों में ज्वाइनिंग लेते हैं तो ये समझिएगा कि फ़िलहाल अभी आपका ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है कुछ दिन। अब कुछ दिन कितना समय हो सकता है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि इस मामले में अभ्यर्थी कोर्ट गए हुए हैं और हो सकता है कोर्ट निर्णय दे दे तो अगले साल आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, नहीं तो बाद में फिर कब होगा कब नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अगर आप ऐसे कॉलेजों में जो है ज्वाइनिंग लेने जा रहे हैं तो ये समझिएगा कि आप जो है यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसी हिसाब से सोच विचार करके अपना जो कॉलेज चॉइस वो करिएगा। और बाकी जो नगर निकायों को छोड़ करके जो कॉलेज हैं वहाँ पर अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है। हर साल ये फिलहाल ट्रांसफ़र की बात कही गई है, लेकिन अभी हाल में 2021 में अभी प्रक्रिया जुलाई में हुई थी, ठीक है। और ये ट्रांसफ़र ऑनलाइन हुआ है, सरकार साल में एक बार ट्रांसफ़र करेगी। तो आने वाले टाइम पर अगर आप दूसरे में जाते हैं तो आपको वहाँ पर जो क्या है ट्रांसफ़र थोड़ा सा आसान रहेगा। हालांकि ट्रांसफ़र में भी मेरिट बनेगी, और मेरिट वगैरह के लिए कैसे बनती है उसका हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल आपको साबित होगा वो कैसे मेरिट बनेगी, कैसे ट्रांसफ़र होगा शासकीय कॉलेजों में, ठीक है। और तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, उसके बाद कॉलेज चॉइस करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, ठीक है। और अंत में एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें और जब कॉलेज चॉइस करें तो इसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। प्रिंट आउट आपको लगेगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चयन बोर्ड जाएंगे। जो आपके इंटरव्यू होने हैं पीजीटी में वो चयन बोर्ड पर ही होंगे, प्रयागराज में, एलनगंज में, और जो टीजीटी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो भी प्रयागराज चयन बोर्ड ऑफिस में ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।